हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आपने जनवरी 2024 सेशन में यानी अभी 2024 में एडमिशन लिया है तो दोस्तों आपकी परीक्षाएं कब तक होगी, प्रैक्टिकल कब होगा, रिजल्ट वगैरह कब तक आता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। और दोस्तों, इस वीडियो के नीचे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको आप ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि वहाँ पर आपको जो भी आपके टाइम टेबल प्रैक्टिकल के नोटिस वगैरह आते हैं वो दोस्तों आपको सबसे पहले देखने को मिलते हैं, इसलिए उसको जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों, ये आपका वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का एकेडमिक कैलेंडर यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। और इस एकेडमिक कैलेंडर में आपको पता होगा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में साल में दो बार परीक्षाएं होती है। एक होती है जुलाई 17 की, एक होती है जनवरी 17 की। दोस्तों, इसमें सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, एनुअली सिस्टम है। यानी अभी आपने एडमिशन लिया है तो आपकी परीक्षा एक साल बाद होगी, यानी एनुअली सिस्टम है। सेमेस्टर सिस्टम है वो भी एमओयू में अभी तक लागू नहीं हुआ है। अगर आप किसी कारणवश जनवरी की सेशन की परीक्षा, मान लो आपके जनवरी 2024 की परीक्षा जनवरी 2025 में मान लो होती है, अगर आप जनवरी 2025 में परीक्षा किसी कारणवश नहीं दे पाते हो तो आप दोस्तों जुलाई सेशन वाले में परीक्षा दे सकते हो। इस प्रकार ये दो सेशन होते हैं दोस्तों। सेमेस्टर सिस्टम है वो अभी तक यहाँ पे लागू नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप वीएमओयू में पढ़ रहे हैं और आपकी जो बुक्स होती है वो दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, और सब लोग हैं वो बुक्स इतनी बड़ी नहीं पढ़ पाते हैं, और उसमें आपको पता होगा काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर किसी सर्विस में लगे हुए हैं, और उसके साथ ही कोई डिप्लोमा कोर्स वगैरह कर रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी होगा फिर, या फिर कोई एमए वगैरह कर रहे हैं, तो उसको इतना पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप दोस्तों हमारी वन वीक सीरीज़ की मदद से पढ़ सकते हो और आसानी से दोस्तों इसमें पास हो जाओगे। बिल्कुल ही शॉर्ट एंड स्वीट दोस्तों वन वीक सीरीज बनाई गई है, और इस वन वीक सीरीज आपको घर पर ऑर्डर करवाने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। यहाँ पे मैसेज करके आप अपनी सीरीज है वो अपने घर पर ऑर्डर करवा सकते हो। दोस्तों, आज ही मैसेज कीजिए और अपने जो वन वीक सीरीज है उसका ऑर्डर बुक करवाइए। आप किसी भी कोर्स की वन वीक सीरीज है वो ऑर्डर करवा सकते हो। और दोस्तों, कोई भी डाउट है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आपका कोई भी डाउट रहता है वो भी दोस्तों इसमें पूछ सकते हो। तो दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट है तो। हालांकि मैं वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, इसके अलावा कोई आपका डाउट बचता है तो ही दोस्तों आप मैसेज करें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके जो आपके एडमिशन की जो 1 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, और इसकी अंतिम तिथि आपको पता होगा अभी 29 फरवरी रखी गई है। हो सकता है इसको आगे बढ़ा भी दिया जाए, लेकिन फिलहाल है वो आपकी 29 फरवरी रखी गई है। 29 फरवरी तक आप एडमिशन ले सकते हो। और आपके दोस्तों 15 अप्रैल तक आपकी बुक्स वगैरह होती है वो आप यूनिवर्सिटी आपकी बुक्स वगैरह भेज देती है। 15 अप्रैल तक इन्होंने बोला है, लेकिन बुक्स है वो आपके कभी कभार एग्जाम से कुछ दिन पहले या एक महीना पहले या 10-20 दिन पहले आती हैं, किसी किसी के 4-5 महीने पहले आ जाती हैं। तो इनका कुछ भी फिक्स नहीं है। हालांकि इन्होंने कैलेंडर में दिया है वो वहाँ से भेज देते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस द्वारा आपका वन वीक सीरीज आ नहीं पाती है, जो आपकी सॉरी बुक्स है वो टाइम पे आ नहीं पाती हैं। तो आप इंतजार कीजिए, आपकी बुक्स है वो आ जाएगी। और आपके प्रैक्टिकल कक्षा हैं, यानी कुछ कोर्स होते हैं जैसे लाइब्रेरी का कोर्स है, योगा का कोर्स है, उनके प्रैक्टिकल कैंप होते हैं। तो प्रैक्टिकल कैंप है वो आपके 16 अक्टूबर से लगभग शुरू हो जाते हैं और 20 दिसंबर तक आपके चलते हैं। तो आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो आपके 15 अक्टूबर के बाद है वो प्रैक्टिकल कैंप होंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपके प्रैक्टिकल कैंप है वो चलते रहेंगे। एक साथ नहीं स्टार्ट होंगे, कभी किसी के अलग अलग होते हैं। नहीं, मान लो पहले जोधपुर रीजनल सेंटर का हो गया, उसके बाद बीकानेर का हो गया, भरतपुर का हो गया, इस प्रकार दोस्तों प्रैक्टिकल कैंप है वो होते रहते हैं। तो उसकी सूचना भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। आप ज्वाइन करें, ग्रुप की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और जो यूजी पीजी के कोर्स होते हैं उसमें आपको असाइनमेंट जमा करवाने होते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, आपके किसी भी सब्जेक्ट में आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन लिया है, या फिर लाइब्रेरी BLIS एडमिशन लिया है, तो उसमें आपको असाइनमेंट जमा करवाने होते हैं। किस प्रकार कैसे जमा करवाने होते हैं उसको मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, लेकिन मैं फिलहाल बता देता हूँ कि आपको 15 नवंबर तक जमा करवाने होते हैं और लगभग सितंबर में आपके असाइनमेंट आ जाते हैं। सभी दोस्तों, सभी जो कोर्स होते हैं उन सबको असाइनमेंट जमा करवाने होते हैं। एक डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स है, उनको छोड़कर सभी छात्रों को असाइनमेंट जमा करवाने पड़ते हैं। अगर आप नहीं जमा करवाते हैं तो आपका रिजल्ट है वो रुक जाता है। और परीक्षा से पहले आप एग्जाम सिटी भी चेंज करवा सकते हैं। मान लो आपकी परीक्षाएं जनवरी में शुरू हो रही हैं तो उससे पहले आप 10 या 15 दिन पहले आपकी एग्जाम सिटी चेंज करने का ऑप्शन आता है। मान लो फिलहाल आप जोधपुर में रह रहे हैं और एग्जाम सिटी आपने जोधपुर सेलेक्ट कर दी है, और एडमिशन लेते टाइम आपने जोधपुर सिटी सेलेक्ट कर दी है, और आगे मान लो जनवरी 2025 में आप कहीं और चले जाते हैं, मान लो जयपुर चले जाते हैं या फिर अलवर, भरतपुर, जहाँ भी चले जाते हैं, तो उस टाइम आपकी परीक्षा मान लो शुरू हो जाती है, तो आप उस टाइम अपनी एग्जाम की सिटी है वो अपने जिले में चेंज करवा सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन लिंक आता है दोस्तों, उसकी भी सूचना आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। और आपकी परीक्षा है वो दोस्तों इन्होंने 21 दिसंबर बोला गया है, लेकिन दिसंबर में परीक्षाएं नहीं होती हैं, क्योंकि पिछले साल जो जनवरी में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनकी परीक्षाएं दोस्तों अभी चल रही हैं। अभी शुरू हुई है दोस्तों 7-8 तारीख से। तो आपकी परीक्षाएं लगभग जनवरी के लास्ट में ही दोस्तों शुरू होगी, या फिर जनवरी के बीच में शुरू होगी। आपकी 21 दिसंबर से परीक्षा शुरू नहीं होगी, यानी जनवरी 2025 में आपकी परीक्षा होगी, ये समझ लीजिए आप। इसका जनवरी 2025 को टारगेट बनाकर आप अपनी पढ़ाई कीजिए, और परीक्षा होने के लगभग 3 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। मान लो आपकी परीक्षाएं मार्च में समाप्त हुई है, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून तक आपका रिजल्ट है वो दोस्तों आ जाता है, यानी 3 महीने के बाद आपका रिजल्ट आता है। और रिजल्ट आने के लगभग 1 महीने बाद आपकी मार्कशीट है वो आपके घर पर पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज दी जाती है। दोस्तों, इस प्रकार ये कैलेंडर होता है, इसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और थैंक यू धन्यवाद दोस्तों। वीडियो चलो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।